स्वागत है। हम आए कुर्ला पाइप रोड में दानिश जियान, जहाँ पे अपना बचपना गुजारा था, जो कि बताया जा रहा है कि परसों देर रात में 2 बजे के लगभग उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। अब हम उनके बाजू के जो रहवासी जो है, अब उनसे कुछ बारे में उनसे पूछेंगे। आपका शुभ नाम? अब्बास पठान। तो अब्बास जी, जैसा कि दानिश जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर अपना बचपना बिताया था, तो आपको मतलब कैसे और क्या मालूम पड़ा उसके बारे में और एक्सीडेंट के बारे में? हमें सुबह में जब मैं उठा तो मुझे उसके बारे में मालूम पड़ा कि दानिश का ऐसा हादसा हो गया। लेकिन मुझे वो चीज़ फेक लगी कि नहीं, कि ऐसा नहीं हो सकता है। वो इतना अच्छा छोकरा है, लोगों की मदद करता है और अपना बचपन से लेके ही उसने ज़्यादा वक्त गरीबी में निकाला है। उसके साथ में ऐसा हादसा नहीं हो सकता है। लेकिन क्या है कि मौत बोलकर नहीं आती है, वो तो हर किसी को आना ही है। तो फिर मैंने अपने दोस्त यार और जो मेरे करीबी थे और उसके भी करीबी थे, उनको फ़ोन किया तो मुझे मालूम पड़ा कि ये हकीकत बात है। जैसा कि बताया जा रहा है कि वो यूट्यूब पर मतलब उनका नंबर 1 पे जो है आता था, और ब्लॉग जो है उनने फर्स्ट टाइम उन्होंने शुरू किया था। ये सही बात है? हाँ, ये हकीकत बात है कि उन्होंने सबसे पहले तो अपने टूटे फूटे मोबाइल से उन्होंने अपनी लाइफ स्टार्ट की, और उसके बाद में उन्होंने पहले रैपिंग चालू करा। लेकिन रैपिंग में उनको समझ में आ गया कि इसमें उसका कुछ लाइफ नहीं लिखी हुई है, तो उस हिसाब से उन्होंने अपना फिर यूट्यूब पे अपना खुद का एक ब्लॉग बनाया, और उसके बाद से उनका बहुत नाम हुआ और बहुत कम वक्त में उसने अपना नाम ऊँचा किया, क्योंकि उसके साथ में लोगों का सपोर्ट था। जिस तरीके से आपने कल देखा होगा कि लोगों ने उसको किस तरीके से मोहब्बत की, और बहुत लोगों तो कुर्ला तो छोड़ दो, बम्बई छोड़ दो, बहुत लोग बाहर से भी आए थे जिनसे हमारी मुलाकात हुई, और लोगों ने हमने अपने मुंह से कहा कि हम लोग अगर भाई और दूर जगह भी रहते तो हम लोग वहाँ पे पहुँच जाते थे। तो इससे मालूम पड़ता है कि उसकी मेहनत थी और लोगों की दुआओं थी, जिसकी वजह से वो ऊपर आया था। मतलब आपका बोलना ये था कि मतलब अपने ही मेहनत से और अपने ही लगन से वो जो ऊपर आए थे, उनके माँ बाप का उसमें कोई हाथ नहीं था। वो बचपन से ही उसका शौक था कि मैं पैसा बनाऊं और लोगों के दिल में जगह बनाऊं, तो वो हिसाब से उसने अपनी मेहनत किया और वो ऊपर आया। जो हिसाब से हमें ये भी पता चला था कि गरीब लोगों को काफ़ी मतलब हेल्प करते थे हर चीज़ में। जी, गरीबों में उनकी मदद ऐसी थी कि हमें कल ही एक रिसल्ट मालूम पड़ा कि कोई एक फूल वाला था कि कोई था, वो उसकी मदद करता था। वो जब भी उसको मिलता था वाशी साइड में किधर पे, तो उसको अपनी गाड़ी में बिठाता, उसको घुमाता और उसको घर पे छोड़ता। तो इसी से ये मालूम पड़ता है कि इंसान के पीठ पीछे क्या करता है और सामने क्या करता है। अच्छा, जैसा कि एक्सीडेंट के पहले जो है वो बोला जा सकता है कि वो शादी से लौट रहे थे अपने घर, और उसके दरमियान में इनका एक्सीडेंट हुआ। तो उस टाइम पे उनके साथ में कौन कौन मौजूद था? क्या इस बारे में आपको जानकारी दोगे? जी, वो तो फिलहाल मुझे इतना मालूम नहीं है, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि वो अपने कुर्ला में एक शादी में आए हुए थे, और वो शादी अटेंड करने के बाद कुछ उनके दोस्त थे 4-5 लोग, जो उनमें से उन्होंने 2 जन को गोवंटी में ड्रॉप किया, और वो 2 जन आगे सफ़र के लिए निकले। वो अपने घर ही जा रहे थे न्यू मुंबई में, जहाँ पे उन्होंने रिसेंटली अभी 2 साल पहले उन्होंने घर लिया था। तो वो जाने के बीच में उनका हादसा हो गया। और बताया जा रहा है कि लोगों का कहना ऐसा भी है, हमें सूत्रों के मुताबिक खबर मिली है कि 170 और 180 की स्पीड थी। कि बस सच है? नहीं, इतना तो मुझे मालूम नहीं है सर, लेकिन कैसा है कि अब कुछ भी हो, लेकिन वो तो मौत है। उसको तो उसकी लिखी हुई थी। उसके बाजू में एक उसका फ्रेंड भी था जिसको उसको भी चोट लगी है, लेकिन नॉर्मली इतने नहीं लगी है कि जिस तरीके दानिश को लगी है, ज़ैन को, जिससे उसकी मौत हो गई। और आज हमें ये भी पता चला है कि दानिश ज़ैन के ऊपर FIR भी दर्ज कराया गया था। नहीं, ये तो मुझे अभी गली न्यूज़ से कुछ मतलब इंक्वायरी मिली है, लेकिन मुझे वो चीज़ का इतना इंक्वायरी नहीं है अभी। तो कल शायद मुझे वो चीज़ का मालूम पड़ेगा। मैं इतना ये चीज़ जानता हूँ कि वो लड़का सही था, अपनी मेहनत से बड़ा है और लोगों की दुआओं से बड़ा है। कि कल मेरे हिसाब से शायद से अंदाज से 5,000 के ऊपर पब्लिक थी, जो उसके नमाज से लेकर और उसके दफन तक का पब्लिक थी। उसमें बहुत सारे लोग भी आए थे जो बड़े स्टार लोग थे, उन्होंने उसका हिम्मत अफजाई भी की। लेकिन मैं उसके जितने सपोर्टर थे उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिस तरीके से आपने उसकी आने की इतनी मदद की, जो पूना से आए, मीरा रोड से आए, जोगेश्वरी से आए, हैदराबाद से आए, बहुत लोग दिल्ली से भी आए, लेकिन मैं उनको ये बात बोलना चाहता हूँ कि भाई उसके लिए दिल से दुआ करो और उसके मगफिरत के लिए उसके लिए दुआ करो।
अब्बा जी, बॉम्बे प्रेस से बात करने के लिए धन्यवाद। हम यहाँ पर दानिश के दूसरे दोस्तों के से भी कुछ बातें करेंगे, कुछ मालूमात करेंगे। आपका शुभ नाम? आफ्ताब। तो आफ्ताब जी, दानिश के बारे में आप क्या कहोगे, क्या बताना चाहोगे दर्शकों को? दानिश का ऐसा है कि भाई वो उसको बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला था एक, आगे आते आते अल्लाह को लेकिन जो मंजूर था वो हो गया हादसे से अभी। बस उसके लिए मगफिरत के लिए दुआ कीजिए, और कुछ नहीं। कितने साल से आप उसे जानते हो? मैं तो बचपन से दोस्त थे उसके लिए। तो बचपना इनका जो है यहाँ पर गुजरा। हाँ, इधर भी। कैसा स्वभाव था उनका, मतलब आप लोगों के साथ में और एरिया वालों के साथ में? नहीं, बहुत अच्छा था, दिल का एकदम साफ था। जो भी है मतलब मुंह पे ऐसा पीठ पीछे और कुछ काम नहीं। और भी काफ़ी लोग हमारे साथ मौजूद है। आपका शुभ नाम? अल्तमश। अल्तमश जी, जैसा कि इन लोगों ने बताया कि उसका जो स्वभाव था बहुत अच्छा था दानिश का, तो उस बारे में आप क्या कहोगे? उसका जो एटीट्यूड था वो बहुत अच्छा था, और काफ़ी ये ने अभी उसके कॉम्पिटिटर भी है आज की तारीख में जो बढ़ गए। पर मैं ये बोलूँगा कि वो पहले से ये चीज़ करता हुआ आ रहा है, और वो लोग से ज़्यादा कामयाबी उसको मिली है। और रही बात उसको जो फेम के वजह से जो एक घमंड होता है, एक एटीट्यूड होता है, वो चीज़ उसमें नहीं थी। तो बाकी लड़का दिल का बहुत अच्छा था, और मैं उसको काफ़ी करीब से नहीं जानता हूँ क्योंकि मेरे छोटे भाई का दोस्त है वो, बस उस वजह से मैं बता रहा हूँ। बस बाकी यही है। क्या आप लोग दानिश को मिस कर रहे हैं, ऐसा कुछ? हाँ, मिस के इसलिए मिस कर रहे हैं कि वो हमारे पाइप रोड की एक हस्ती थी जो हमें छुपी हुई थी। वो हमको कल मालूम पड़ा लोगों से कि ये इतना क्राउड देखने के बाद हमें ये चीज़ मालूम पड़ी कि ये एक हस्ती थी हमारे बीच में। अभी वो उसका स्वभाव लोगों के साथ में क्या था वो तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें इतना मालूम पड़ गया कि लोगों के दिल में उसके लिए बहुत जगह थी, जो लोगों ने कल जाहिर किया। और ये भी बताया जा सकता है कि मतलब हमें सूत्रों से पता चला कि काफ़ी मतलब 1 लाख के ऊपर कुछ लगभग पब्लिक थी यहाँ पर मौजूद उसकी मट्टी के डैम पे। जी, अभी कैसा वो टाइम पे क्राउड इतना था कि हर कोई अपने अपने में बिजी था। जिस तरह अब मैं मेरी बात कर लूँ कि मैं 3 घंटे तक का तो मैं उसके जनाजे के बीच में था, लेकिन मुझे कब मैं आगे तक पहुंचा, कब पीछे पहुंचा, कितने लोग आगे थे पीछे थे, मुझे उस चीज़ का अंदाज नहीं है। 1 लाख तो नहीं होगी, पर है काफ़ी अच्छी खासी पब्लिक थी, यानी पर 1 लाख नहीं बोल सकते। 5,000 तक का पब्लिक थी। यहाँ थे, बाकी वो कब्रिस्तान पे अलग थे, स्टेशन पे अलग थे, तो अंदाज़ा लगाना मुनासिब नहीं। जैसा कि हमने इनसे मालूमात की, इनके दोस्तों से और इनके एरिया वालों से बताया जा रहा है कि उनका जो स्वभाव है काफ़ी बेहतरीन था, बहुत अच्छा था, और वो बहुत अच्छे लड़के थे। और उनके डेथ से काफ़ी लोगों को यहाँ पर मतलब फ़र्क भी पड़ा है और वो मिस भी कर रहे हैं। बॉम्बे प्रेस से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के लोगों से काफ़ी देर बात भी की और मालूमात भी की दानिश के बारे में। अब कुछ लोग हमारे साथ में ऐसे मौजूद है जो अपना बचपना जो है दानिश के साथ बिताए हैं कुर्ला पाइप रोड पे, और हम दानिश जैन के जो है हॉबीज़ के बारे में उनसे जानकारी लेंगे और पूछेंगे कि कौन से स्पोर्ट्स में उनको मतलब वो खेलते थे आप लोगों के साथ में, जो बचपन आपका गया है। आपका शुभ नाम? सरफराज अजीम पठान। तो सरफराज, जैसा कि दानिश जो है आज आप लोगों के और हमारे बीच में ना रहा, वो दुनिया को अलविदा कह दी है, तो उसके हॉबीज़ के बारे में कुछ आप हमें जानकारी दोगे? हम लोग जब तक साथ में थे फुटबॉल खेला हम लोग ने बहुत साथ में, एक साथ जर्सी बनाई, बहुत सारी लीग भी खेली साथ में। और जैसे कि हम लोग सब चाली में रहते थे एक साथ, और एक साथ ही खेले भी। फिर उसकी बहुत सारी हॉबीज़ थी, फिशिंग्स और बहुत सारा, यानी कि हम लोग साथ में ही करते थे। मेरा जैसे बड़ा भाई है उसके साथ में था, हमेशा उसके साथ में रहा। जो भी है हम लोग सब साथ में मिल के, और बचपन से उसको पैसा कमाना, और फिर ये जैसे कि उसके भाई ने उसके वो फ़ोन दिलाया था पहला, बहुत रो के ज़िद करके उसने फ़ोन लिया था, iPhone 6 लिया था। उससे व्लॉगिंग करना, कार्टर रोड पे जाना, अपना प्रैंक करना सबके साथ, ऐसा बहुत सारी चीज़ें से हम लोग जब साथ में रहते थे, करते थे, मस्ती मजाक सब साथ में, उठना बैठना था हम लोग का। तो आज आपको क्या महसूस हो रहा है, जैसे कि 24 घंटा बीत चुका है, दुनिया को अलविदा कह दिए दानिश ने, तो अभी आपको क्या महसूस हो रहा है कि मतलब आप उसे मिस कर रहे हो कि क्या है? बहुत दर्द हुआ भाई उसकी बातों से। उसने बहुत सारी बातें ऐसी ही बोला था कि जो ज़िंदगी में आगे काम आएगी, और बहुत सारा उसका तो एक लोगो ही था, टैग था उसका, रेस्ट इन पीस। बहुत सारा, यानी कि जैसे कि उसने मोटिवेट किया है। और ऐसे फैंस थे उसके कि उसके टैटू, खुद के टैटू बनाते थे पूरे दानिश लिखे हुए, दानिश ज़ियान लिखे हुए, सब लिखा हुआ। और इतने फैंस थे और इतनी मोहब्बत थी ना उसकी कि
दिल्ली से, आगरा से, कहाँ से पब्लिक नहीं आई भाई उसको लेके। और जब हम लोग साथ में थे इतना दर्द हो रहा था कि यार हमारे साथ उठने बैठने वाला यार एक कम हो गया आज, और दर्द इतना होता है कि वो नहीं रहा आज हमारे साथ, और कुछ नहीं हुआ। जैसा कि आप हमारे कैमरे में देख सकते हैं कि जिनसे हमने अभी बात की उनकी आंखें भी काफ़ी नम हो गई। अब हम बात करेंगे, आपका क्या नाम बताया? आफ्ताब जी, आपको क्या महसूस हो रहा है? कुछ नहीं, मैं तो खाली इतना कहूँगा कि जैसा भी बंदा था वो बहुत अच्छा था, ज़रा भी एटीट्यूड नहीं था। जब भी आता था मिलता था हम लोग से यहाँ पर, फेमस होने के बाद भी। और हम लोगों ने अपनी आँख से देखा है वो कैसा शुरुआत किया है, टूटेले फ़ोन से आगे बढ़ा है। पहले रैपिंग करता था, रैपिंग से उसको कुछ ऐसा मतलब फेमस नहीं हुआ, तो फिर उसने व्लॉगिंग चालू किया, व्लॉगिंग करने लगा, अच्छा खासा वो मतलब फेमस हो गया। फिर क्या बोलता आता भी था मिलने को हम लोग से, मतलब जब भी उसकी अम्मी से मिलना है तो यहाँ भी मिलता था। और कुछ नहीं, ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, बस अभी उसकी याद आती है, चले गया बेचारा, हम लोग के साथ ही उठता बैठता था, बस उसकी मगफिरत के लिए दुआ कीजिए। आप उसे मतलब बहुत मिस कर रहे हो आज? हाँ, जैसा कि हमने इन दोनों से मालूमात की जो कि उनके बचपन में इनके साथ में, जैसा कि बोला जाता है कि एक लंगोटिया बन के ये लोग साथ में खेले कूदे और मौज मस्ती किए काफ़ी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बॉम्बे प्रेस से बात करने के लिए, धन्यवाद। बॉम्बे प्रेस अमजद पठान, सोहेल खान के साथ।